Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेसन में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शुरू किया था। तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि नॉमेनक्लेचर जो है, जिसको हम कहते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, दो तरह का है और हमारे पास दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम है जिसको हम कॉमन सिस्टम कहते हैं या ट्राइबल सिस्टम भी उससे हम कहते हैं। उस कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम में हम जनरली कंपाउंड्स को नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। तो उस कॉमन सिस्टम में चूँकि कोई डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स नहीं हैं, तो उस वजह से हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन सिस्टम में नाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर इनके लिए कॉमन नेम्स, तो एक तो ये कि याद रखना मुश्किल है, दूसरा ये कि सबों के लिए हमारे पास कॉमन नेम नहीं है। तो इसलिए हमने एक नया सिस्टम डिस्कवर किया, बल्कि नया सिस्टम बना लिया साइंटिस्ट्स ने मिलकर। जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले उसे जिनेवा सिस्टम कहते थे, तो बाद में उसको IUPAC सिस्टम नाम दिया गया। तो ये जो IUPAC सिस्टम है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि बाज़ाब्ता तौर पर सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, तो उन्हीं रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जा रहा है। तो वक्त के साथ साथ जो नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, उन नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने में कभी कभी पुराने रूल्स हमें सफाइस नहीं करते हैं, तो इसलिए नए रूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट्स एक दूसरे के साथ मिल बैठ के नए रूल्स डिवाइस करते हैं। तो फिर ज़रूरत के मुताबिक हम उन पुराने रूल्स में चेंज करते हैं, तो नए रूल्स वजूद में आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से जब हम देखते हैं कि जब से ये IUPAC सिस्टम वजूद में आया है, वक्तन फ़वक्तन रूल्स में तब्दीली आती रही। तो इस तरह से जो आज जो हम नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम रूल्स इस्तेमाल करते हैं वो लेटेस्ट रूल्स हैं, जो तकरीबन 1993 में सेटअप किए गए थे। तो उसी के मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। आज हम बाज़ाब्ता तौर पर ये शुरू करेंगे कि किस तरह से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। तो इसके लिए मैं ये बता दूं कि जब हम IUPAC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं नाम देने के लिए, उस IUPAC सिस्टम के तहत जो नाम हम कंपाउंड को देते हैं उसको हम कहते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम, ये जो IUPAC नेम ऑफ ए कंपाउंड है, इसमें एक बात याद रखिए, वो ये कि हर एक कंपाउंड के लिए सिर्फ एक ही IUPAC नेम है। वन कंपाउंड हैज़ ओनली वन IUPAC नेम। इस तरह से ये बात आपके लिए आसान रहेगी, आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे जब आप ये बात याद रखेंगे कि हर एक कंपाउंड के लिए सिर्फ एक ही IUPAC नेम है। तो ये जो IUPAC नेम ऑफ ए कंपाउंड है, जब हम देखते हैं किसी भी कंपाउंड का फुल नेम जो है, फुल नेम IUPAC नेम, इट इज़ बेस्ड ऑन 5 पार्ट्स। इसके 5 हिस्से। IUPAC नेम जो है, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 हिस्से हो सकते हैं। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक है जिसको हम कहते हैं, एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं वर्ड रूट। IUPAC नेम जो कंपाउंड का है, इसमें एक बुनियादी हिस्सा जो है नाम में, उसको हम वर्ड रूट कहते हैं। वर्ड रूट के बाद इसका दूसरा हिस्सा है, उससे हम कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स के बाद एक और पोर्शन है, एक और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में पाओगे, तो दैट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स। इसी तरह से इसमें आता है एक
प्राइमरी प्रीफिक्स और फिर है एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस तरह से आप देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा। एक है वर्ड रूट, फिर है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर है प्राइमरी सुफिक्स, फिर है सेकेंडरी सुफिक्स। तो वर्ड रूट से पहले है सेकेंडरी प्रीफिक्स और उससे पहले है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो जनरल में अगर आप यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट साइड शुरू करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, नाम में पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। ये हो गया जब हमें नाम लिखना होगा। मगर जिस वक्त हमें कंपाउंड को नाम देना होगा, when we are going to give the name to the organic compound, first of all we have to find out what is the word root in the compound. नाम देने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड रूट ढूंढना है कि वर्ड रूट क्या आएगा। वर्ड रूट के बाद हम देखेंगे कि कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स क्या है। प्राइमरी सुफिक्स के बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स क्या है। सेकेंडरी सुफिक्स के बाद हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे और उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे। इन नाम देने में, लिखने में तो पहले यहाँ से हम फ्रॉम लेफ्ट शुरू करेंगे, राइट तक पहुँच जाएंगे। मगर जिस वक्त नाम देना होगा उस वक्त हमें वर्ड रूट से शुरू करना है, फिर लेफ्ट को जाना है, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सेकेंडरी सुफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट देखना है। अब हम ये देखेंगे ये जो वर्ड रूट होता है ये क्या है। व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट जो है, it is that part of the name of the compound, it is that part of the name of the compound which gives us or which tells us about the number of carbon atoms in the parent chain. Number of carbon atoms in the parent chain. parent chain में कितने कार्बन एटम्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है वर्ड रूट से। यहाँ पर मैं एक बात फिर से क्लियर करूँ, जैसे हमने लिखा पेरेंट चेन, आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले से ही, आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, या सिंपली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सपोज हमारे पास कंपाउंड है मीथेन, तो इस मीथेन से हम दूसरा कंपाउंड हासिल कर सकते हैं मिथेनॉल CH4, इससे हम हासिल कर सकते हैं CH3OH, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है बाय OH। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है CH3OH, it has been derived from CH4, that means CH4 is the parent of CH3OH। तो इसलिए जब हमें किसी भी कंपाउंड को नाम देना होगा, पहले हम देखेंगे कि इसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं, यानी जिस कंपाउंड से वो कंपाउंड डिराइव हुआ है उसके पेरेंट में कितने कार्बन हैं, वही कार्बन एटम्स की तादाद जो है दैट इज गिवन बाय द वर्ड रूट। वर्ड रूट गिव्स अस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, अगर कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो इसके लिए हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं मिथ। इसी तरह से अगर 2 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा इथ। अगर 3 कार्बन होंगे वर्ड रूट इस्तेमाल होगा प्रोप। अगर 4 कार्बन होंगे वर्ड रूट इस्तेमाल होगा ब्यूट। तो कभी कभी हम ब्यूटा भी इस्तेमाल करते हैं। ये ब्यूटा कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो हम बाद में आपको बता देंगे। फिलहाल आप याद रखें कि 4 कार्बन अगर पेरेंट चेन में होंगे, पेरेंट कंपाउंड में अगर 4 कार्बन हुए तो उसके लिए वर्ड रूट ब्यूट या ब्यूटा आएगा। इसी तरह से अगर 5 कार्बन हुए तो वर्ड रूट इस्तेमाल होता है पेंट या पेंटा। अगर 6 होंगे तो इसके लिए वर्ड रूट होगा हेक्स या हेक्सा।
7 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेप्ट या हेप्टा। 8 के लिए इस्तेमाल होता है ऑक्ट या ऑक्टा। इसी तरह से 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वर्ड रूट जो है, अब आप समझ गए कि वर्ड रूट से हमें पता चलता है कि पेरेंट कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं। इसलिए जब भी आपको कंपाउंड का नाम देना होगा, आपको ये वर्ड रूट्स याद रखने हैं कि किस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं और हमें कौन सा वर्ड रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एट्सेट्रा। तो ये वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद हमें जो दूसरा पार्ट जो है, दैट इज प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स, ये जो प्राइमरी सुफिक्स है, ये कंपाउंड के नेम का वो हिस्सा है जो कंपाउंड में हम जो नाम लिखते हैं कंपाउंड का नाम, कंपाउंड के नाम का वो हिस्सा जो हमें बता रहा है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग सॉरी नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। यानी पेरेंट चेन में पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं, उन कार्बन एटम्स के दरमियान कैसा बॉन्ड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 कार्बन एक पेरेंट चेन में है, अगर तीनों कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। कभी कभी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर बना सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस तरह से भी हो सकता है। तो यानी जो कार्बन एटम्स की चेन है, कार्बन एटम्स की चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब किस तरह का बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, उसी हिसाब से हम इस वर्ड रूट को ऐड करते हैं प्राइमरी सुफिक्स। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो वर्ड रूट के एंड पे एन आता है। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें हमने ये भी पूरा कंपाउंड नहीं लिखा है, सिर्फ कार्बन एटम्स हमने दिखाए हैं। तो ये जो कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम हैं, ऊपर आपने देख लिया 3 के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं प्रोप। तो यहाँ पर हमें नाम में पहले प्रोप लिखना है। प्रोप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देख प्रोप मीन्स देयर आर 3 कार्बन एटम्स, और फिर देखेंगे हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। तो बॉन्डिंग के हिसाब से, चूँकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन एटम्स के दरमियान, तो हम इसके लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं एन, प्रोप प्लस एन। यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट प्रोप होगा। और यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है, इसलिए जब कार्बन एटम्स में एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स, तो उस वक्त हम प्राइमरी सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं इन। याद रखना, इन उस वक्त होता है जब सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। जिसका मतलब हुआ अगर पेरेंट कंपाउंड में 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन भी होंगे, तो उस कार्बन चेन में इन इस्तेमाल करने के लिए एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, या डबल बॉन्ड होना काफ़ी है। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, तो फिर उस वक्त हमें लिखना है कि कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो इसके लिए फिर हमें डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन जो है, इन सिर्फ एक डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ, चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अब अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हुए, तो फिर खाली इन से काम नहीं चलेगा, फिर हमें इसकी तादाद भी साथ साथ मेंशन करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम बात करें कि सिर्फ अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो प्रोप प्लस इन लगेगा। तो यहीं पर देख लीजिए, एक और सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। तो ये कंपाउंड देख लीजिए, इस कंपाउंड में ये भी मैंने सिर्फ कार्बन चेन बनाई है। इस कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम हैं, तो 4 कार्बन एटम के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। ब्यूट 1, 2, 3 और 4 ब्यूट। अब आप देख रहे हैं इसमें सिंगल बॉन्ड्स के अलावा एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जो है इन इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम जो है वो ब्यूटीन बनेगा।
ब्यूटीन। अब अगर इस तरह कंपाउंड हुआ सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो अब देख लीजिए इस कार्बन कंपाउंड में भी 4 ही कार्बन आटम हैं। इसका मतलब है यहाँ पर भी वर्ड रूट ब्यूट आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड होता तो इन लग जाता, चूंकि 2 डबल बॉन्ड हैं इसलिए यहाँ पर हम प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं डाई इन। डाई इन मीन्स 2 डबल बॉन्ड्स। आप समझ गए। अगर 3 होंगे तो ट्राई इन आएगा, अगर 4 होंगे तो टेट्रा इन आएगा। तो आप समझ गए, एक डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ इन इस्तेमाल होगा। अगर एक से ज़्यादा हुए तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये मेंशन करना है कि कंपाउंड में, कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। चूंकि यहाँ पर 2 हैं इसलिए मैंने यहाँ पर डाई इन टर्म इस्तेमाल की। तो जो यहाँ पर ख्याल रखिए, जो ब्यूट है ये वर्ड रूट है, ये जो डाई इन है ये प्राइमरी सफिक्स है। अगर प्राइमरी सफिक्स, अब देख लीजिए ऊपर जो था प्रोप प्राइमरी सफिक्स इन था, ब्यूट प्राइमरी सफिक्स इन था। यहाँ पर ये जो इन है ये शुरू होता है वॉवेल से, ये शुरू होता है वॉवेल से। जब प्राइमरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो फिर ये जो वर्ड रूट है ये ऐसे रहता है, प्रोप ब्यूट वगैरह। अब अगर प्राइमरी सफिक्स वॉवेल के बजाय किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर हुआ डाई इन, यहाँ पर सफिक्स वॉवेल से ये शुरू नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ डाई इन। क्योंकि जब यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जब वॉवेल के बजाय कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हम उस वक्त इस वर्ड रूट में ऐड कर रहे हैं ए, यानी वर्ड रूट जो है उसमें ए का इजाफा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा भी था कि कभी कभी हम ब्यूटा भी इस्तेमाल करते हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ये ए ब्यूटा, जो ऊपर ब्यूट था नीचे ब्यूटा आ गया, ये ए उस वक्त ऐड किया जाता है जब प्राइमरी सफिक्स वॉवेल से शुरू नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा हुआ इसलिए यहाँ पर वर्ड रूट जो है ब्यूटा बन गया। ऊपर ब्यूट था नीचे ब्यूटा आ गया, ब्यूटा डाईइन। इस तरह से बनेगा ब्यूटा ट्राईइन, पेंटा डाईइन। अगर खाली सिंगल बॉन्ड होगा तो पेंटीन, पेंटीन, फिर ए ऐड नहीं होगा, सब इस तरह सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर देख लीजिए 5 कार्बन आटम है तो पेंट, तो अब पेंट तो एक ही डबल बॉन्ड है इन, पेंटीन। अब ये देख लीजिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ये देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है तो पेंट। अब डबल बॉन्ड 3 हैं तो ट्राई इन हमें लिखना पड़ेगा। ट्राई जो है वो टी से शुरू होता है, वावेल से शुरू नहीं होता है, इसलिए ये जो पेंट है इसके लास्ट पे ए आएगा, ये पेंटा बनेगा। अब ये पेंट नहीं रहेगा, पेंटा प्लस ट्राई इन। अब आप समझ गए जो मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया था कि हम कहाँ पर ये ए का इस्तेमाल करना पड़ता है, वर्ड रूट में ए का इजाफा करना पड़ता है उस जगह पर जहाँ पर प्राइमरी सफिक्स वॉवेल से शुरू नहीं होता। इसी तरह से एक और प्राइमरी सफिक्स जो है वो हम वाइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 3 कार्बन आटम है तो यहाँ पर प्रोप आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वाइन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बनता है प्रोपाइन। ये जो वाई है आई की आवाज़ देता है, वॉवेल साउंड देता है, प्रोपाइन। तो ये देखिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन, प्रोपाइन। इस तरह एक और कंपाउंड देख लीजिए सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। यहाँ पर देख लीजिए 4 कार्बन आटम हैं, 4 कार्बन आटम्स के लिए वर्ड रूट का इस्तेमाल होगा ब्यूट। तो एक ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए ऐड होगा वाइन, तो ये बनेगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। यहाँ पर ए इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये जो आयन है ये वॉवेल साउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्राइमरी सफिक्स जो है वॉवेल से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर इस तरह होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी
ट्रिपल बॉन्ड सी। इस तरह अगर कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन आटम हैं मगर ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं, तो इस तरह से दो ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टर्म डाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बनेगा ब्यूट प्लस डाई वाइन। अब चूंकि ये जो डाई वाइन है डी से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू नहीं होता है, इसलिए ये जो ब्यूट है इसमें हमें ए ऐड करना पड़ेगा। ये बनेगा ब्यूटा डाई वाइन। तो आपने अब नोट कर लिया होगा कि जिस वक्त हम ये जो प्राइमरी सफिक्स जो है, वर्ड रूट जो है, it tells us about the number of carbon atoms present in the parent compound, और प्राइमरी सफिक्स जो है it tells us about the nature of the bonding between the carbon atoms। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन। इसके अलावा आपने ये बात नोट कर ली। अब अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हैं तो उनका नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वर्ड्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। अगर 2 डबल बॉन्ड हैं डाई इन, 3 डबल बॉन्ड हैं ट्राई इन, 4 डबल बॉन्ड हैं टेट्रा इन। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 होंगे तो डाई वाइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 होंगे तो ट्राई वाइन, ट्रिपल बॉन्ड 4 होंगे तो टेट्रा वाइन। तो उस सूरत में अगर 2 से एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुए तो फिर वहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो वॉवेल से शुरू नहीं होता है, तो उस वक़्त हमें वर्ड रूट में एक ए का इजाफा करना पड़ता है। तो ये हो गई 2 पार्ट्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। एक हो गया वर्ड रूट, दूसरा हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस